है। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान का नजराना कैसे पेश करता वो भी करबला से सीखो। ज़हीर इब्ने क़य्यिम को देखो, हबीब बिन मुज़ाहिर को देखो, मुस्लिम इब्ने औज़जा को देखो, आपके जानिसारों को देखो। इमाम ने उनसे कहा था कि आप मेरा साथ छोड़ के चले जाओ, इनका झगड़ा मेरे साथ है, तुम चले जाओ। मगर आपके चाहने वालों ने जो जवाब दिया था वो भी तारीख़ करबला में लिखा हुआ है। आपके चाहने वालों ने कहा था इमाम चले गए तब भी बचेंगे नहीं मौत से, मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, जब मौत आना होगी तो आ जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन चले गए तो बुज़दिल कहलाएंगे, दगाबाज कहलाएंगे, छोड़ने वाला कहलाएंगे। और कल को आपकी अज़मतों पे कुर्बान हो गए तो क़यामत तक वफादार कहलाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे। और ऐ लोगों देखो, इमरजेंसी सिचुएशन जुमला समझिए आप। कुछ जो वक्त होता है ना, ऐसा होता है कि उस वक्त स्टेप लेना और क्या कदम उठाना है, ये बहुत पूरी ज़िंदगी इस पर टिकी हुई होती है, आखिरत और दुनिया दोनों। ये भी सीखना हो तो करबला से सीख लो आप, इसलिए कि हुर अब तक यजीद की तरफ थे और वो पूरी उसी को जो उधर से गाइड होता था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो यजीद का गवर्नर था, उधर से जो ऑर्डर मिलता था उसी को फॉलो करते थे, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते थे। मगर हाँ ये ज़रूर था, ऑर्डर उसका फॉलो कर रहे थे मगर दिल इमाम हुसैन का था, दिल में मोहब्बत मेरे इमाम की थी, ये बात थी। और उसका रिजल्ट पता क्या निकला? मोहब्बत ज़ाय नहीं जाती है। जब जंग का नक्कारा बजा और जंग का ऐलान हुआ तो उस वक़्त हज़रत हुर ने क्या ज़बरदस्त स्टेप लिया और आपने कहा है ज़ालिमों, यजीदियो, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम बातचीत से मामला सुलझा लोगे, और फातिमा के लाल ने तो हर तरह की सूरत हाल तुम्हारे सामने रख दी। मामला निपटाने के लिए वो अमन के दाई हैं, वो पैगंबर इंसानियत के नवासे हैं। रुए ज़मीन से आज की तारीख में, रुए ज़मीन पर आज की तारीख में उनसे बढ़ के कोई नहीं है। आज की तारीख में नबी का नवासा अगर कोई है रुए ज़मीन पर तो वो तने तनहा हुसैन इब्ने अली है। मैं ये समझ रहा था तुम इनकी बात मान जाओगे, और उन्होंने हल का रास्ता भी दिखा दिया तुम्हें, मगर फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो अब सुनो, तुम्हें जंग ही करना है तो अब सुनो, मैं तुम्हारा लश्कर छोड़ रहा हूँ। मैं जानता हूं कि उधर शहादत है, मगर फिर भी मुस्कुराता हुआ शहादत को अपना रहा। घोड़े को एड़ लगाई और पहुंच गए आप इस तरफ से उस तरफ। किस तरह से देखो, जहन्नुम से निकले हैं जन्नत वाले। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। कारी साहब यहाँ एक जुमला और कहूंगा, जरा तवज्जो से सुनना भैया आप लोग। दो तरह के लोग हैं इस वक्त दुनिया में, कुछ यजीदियों को बचाते हैं, बिल्कुल गलत। यजीदी मुजरिम थे, हैं और रहेंगे। बेशक। क्या जुमला बोला मैंने? यजीदी मुजरिम थे, हैं और रहेंगे। कुछ वो हैं जो कूफा के शियों को बचाते हैं, जिन्होंने खतूत लिख करके बुलाया, वो भी गलत। इसलिए कि जब आपने बुलाया तो साथ क्यों नहीं दिया? नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? और इनमें के तारीख़ तबरी में लिखा हुआ है, तारीख़ तबरी का लोग बड़ा हवाला देते हैं, मगर बात यह है कि सब अपने अपने मतलब की मानते हैं। और हम तवारीख़ के मामले में ये कहते हैं कि वो मानो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। इसी तारीख़ तबरी में है कि 13 लोग, कितने लोग बताए मैंने, और रिवायात में ज़्यादा हो सकते हैं, 13 अफराद वो जिन्होंने खतूत लिखे थे इमाम को, वो 13 अफराद जा कर के यजीदी फौज में शामिल हो गए थे। जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था तो उनका नाम ले ले करके उनको आवाज़ दी थी और कहा था, बताओ क्या तुमने ए शबस बिन रिबई, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? बता ए शबस बिन रिबई, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था? और भी नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। क्या आपने नाम ले ले करके उनको आवाज दी? और वो सब के सब, देखिए इनकी मक्कारी देखो कि बुलाया खुद ने है और हालात जैसे बदले तो उन्हीं में जाकर के शामिल हो गए। अल्लाह, बात तो जब थी जब तुम हजरत हुर की तरह फैसला लेते। अरे जान तो जाती, जान तो बाद में भी गई, मगर नाम तुम्हारा वफादारों में लिखा जाता। इसलिए इस जुमले को याद रखना, ये जो सीना पीटा जाता है, छुड़ियाँ मारी जाती हैं
और चेहरों पे थप्पड़ मारे जाते हैं। मेरे पास शिया हजरात की किताबों के हवाला जात मौजूद हैं कि जब करबला का वाकया हो गया था, उसके बाद कूफा के लोग जब बेपनाह रो रहे थे, अपने आप को मार पीट रहे थे, मातम कर यानी मार पीट रहे थे, सीने पीट रहे थे, इस तरह से जैसे आज जंजीरों से होता है, ऐसा तो उन लोगों ने नहीं किया था, मगर इसकी तमहीद के तौर पे कुछ हिस्सा ऐसा था जो आज भी होता है। तो उस वक़्त हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने और हजरत ज़ैनब ने ये जुमले कहे थे, जालिमों तुमने बुला करके धोखा दिया, तुम भी कम बड़े मुजरिम नहीं हो, इसी तरह से रोते रहोगे, इसी तरह से तुम पर अजाब आता रहेगा। यानी उनके जवाब का मफहूम ये है। और अब तो इनके फिरके के भी एक बड़े आलिम ने उसकी क्लिप मेरे पास है, उसने ये बात कही है कि हाँ कूफा के शियों ने धोखा दिया। तो अब मुझे बताओ दोनों मुजरिम है कि नहीं? यजीदी भी मुजरिम, देखो ये होता, कितने ध्यान से सुन रहे हैं माशाल्लाह। क्या कहा? दोनों, यानी यजीदी भी मुजरिम और कूफा के, और हम इन दोनों को नहीं मानते, और ये दोनों हम हुसैनियों को नहीं मानते, इसलिए कि हम ही सही माना में हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें यजीदियों से भी नफरत है और बुलाकर धोखा देने वालों से भी नफरत। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जुमला भी सुन लो, लिख के ले जाना, आजकल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे आके कुछ लोग हदीसों के हवाले बहुत देते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं और हमारे लोग भटकावे में आ जाते हैं। अरे वो तो ऐसे कह रहा था, हमारे इमाम साहब ने ये कहा, अरे वो तो मीडिया में ऐसे कह रहा था, सोशल मीडिया पे उसके तो बड़े फॉलोवर हैं, उसके तो बड़े व्यूवर हैं। तो ज्यादा फॉलोवर या ज्यादा व्यूवर होने से हक का अगर तुम पता लगाओ तो फिर बोलो करबला में 72 किधर थे और 22,000 किधर थे, ये क्या बात हो गई? हक हक होता है। इमाम ने यही तो साबित किया है कि 72 भी अगर हक पर हैं तो 22,000 पर भारी हैं। हक हक होता है। तुम्हारा ईमान तुमसे जो कह रहा है वही सही है, इसलिए कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और सल्फ़े सालिहीन ने जो दीन की तशरीह की है उसकी रोशनी में कह रहा है। बेशक बेशक सुभान। सुनो, आपको पता है करबला में अब्बास अलमबरदार के अलावा हुसैन इब्ने अली के जो भाई शहीद हुए उनके नाम क्या हैं? पता है आप लोगों को? ये मैं हर जगह तकरीर में इसलिए बताता हूँ कि अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। हमारे जलसों में ना हर खतीब को ये चीज बयान करना चाहिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। और ये ऐसी बात है कि शियों ने तो बयान न करना थी, चूंकि उन्हें तो नामों से नफरत है, वो तो करते ही नहीं, चूंकि वहां मोहब्बत थोड़ी है, ढकोसलेबाजी है। लेकिन हमारे सुन्नियों ने भी बयान नहीं किया। अफसोस की बात ये, तवज्जो नहीं है मैं कहना चाहता हूं, मगर आप करो, वक्त की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन के जो करबला में 7 या 8 भाई शहीद हुए, किताब का हवाला नूरुल अबसार, इसके अलावा मुताद्दिद कुतुब और अहले तशय्यो की किताबों के हवाला जात मेरे पास मौजूद है। हमारे भाई कारी यूसुफ रजा मेरे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कह चुके हैं, मैं अगरचे एक तालिबे इल्म हूँ मगर अल्लाह के करम से जबान मुंह में बाजू में ताब रखता हूँ, तेरे सवाल का मैं भी जवाब रखता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोशिश ये करता हूँ कोई बात कमजोर ना हो, बहरहाल फिर भी इंसान हूँ, सबकत लिसानी में ये कभी आदम तवज्जो ही में कुछ हो जाए, बहरहाल रुजू का दरवाजा है खुला हुआ, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कमजोर बात ना हो। जो बता रहा हूँ ना, ये अहले सुन्नत तो मानते ही हैं, मगर शिया हजरात के जो माखज हैं, उनकी जो बुनियादी कुतुब हैं जहाँ से तमाम शिया हजरात लेते हैं, उन किताबों में ये बात है मौजूद। नाम बताओ, मैं आपको जोर से बोलो, बताओ जी। हाँ, इसको लिख के ले जाना, दिमाग में डायरी में नोट कर लेना। और ये कैमरे लगे हुए हैं, इस हिस्से को अलग से पहुंचाओ, सब तक दूर दूर तक पहुंचाओ भाई इस हिस्से को जो मैं बयान कर रहा हूं। इमाम हुसैन के करबला में जो भाई शहीद हुए, एक का नाम अब्बास अलमबरदार, सबको याद है? अरे बोलो, हजरत अब्बास अलमबरदार का नाम सबको याद है? आपको पता है एक भाई मैदाने करबला में शहीद हुए, वो भी आपके साथ साथ, जैसे अब्बास अलमबरदार साथ नहीं छोड़ते थे, वो भी साथ नहीं छोड़ते थे। उनका नाम है अबू बकर बिन अली। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुना आज तक नाम आपने? नहीं सुना, लेकिन आज सुनो और दूसरों तक पहुंचो। सुभान अल्लाह। और अफसोस की बात ये नहीं बताया जाता, वो किताबों में मौजूद है, छपा हुआ है मगर छिपा हुआ है।
जी 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 हाँ, छपा हुआ है, मगर अब जरूरत है जो छपा हुआ है वो छापा जाए। जरा जोर से। क्या नाम बताया मैंने? अबू बकर। और एक भाई हैं जिनका नाम है उमर बिन अली। सुभान अल्लाह। एक भाई हैं शकील भाई, जिनका नाम है उस्मान बिन अली। और भी भाई हैं जैसे जाफर इब्ने अली। मगर यहां आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं इन 3 नामों पर। अबू बकर, जोर से बोलो ना यार, जैसे आप बोले माशाल्लाह। अबू बकर, आवाज आए, क्या नाम है? दूसरे का उमर, एक का उस्मान। और ये तीनों के तीनों मैदान करबला में शहीद हो गए। बिठा लो दिमाग में, दास्ताने करबला बयान किया करो। मैं कोशिश करता हूँ, इल्तिजाम करता हूँ, जब भी करबला का बयान हो, माबाद करबला या माकबल करबला या मकसद हुसैनियत, तो ये जुमला जरूर, ये हिस्सा जरूर लाता हूँ ताकि दिमागों में बैठ जाए सुन्नियत।